हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। अगर आप एसक्यूएल पढ़ रहे हैं और आपने कोई इंटरव्यू अटेंड किया है एवर, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फेस दिस क्वेश्चन, फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी। आप चाहे डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे डेटा साइंटिस्ट के लिए, दैट इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ एनी इंटरव्यू, फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी। तो ये क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट सेट होता है, एक रिकॉर्ड होते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के, जिसमें आपको पता करना होता है nth हाईएस्ट सैलरी के बारे में। nth मीन्स इट कुड बी थर्ड, सेकंड और फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी ऑफ अ रिजल्ट सेट। तो इसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं? इसको अचीव करने के लिए ऑरेकल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले जो सबसे सिंपल ऑप्शन है दैट इज़ मैक्स फंक्शन, और आपको इस क्वेरी को, इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए सब क्वेरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप चाहे मैक्स फंक्शन यूज़ करें, चाहे रोनम यूज़ करें, चाहे डेंस रैंक यूज़ करें, आपको सब क्वेरी का यूज़ इसमें करना पड़ेगा। सब क्वेरी में मैंने आपको बताया था कि जब कोई क्वेरी एक क्वेरी के अंदर होती है, मैंने क्वेरी रिसाइड इन अनदर क्वेरी, इट्स कॉल्ड सब क्वेरी। तो वहाँ पे इनर और आउटर क्वेरी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये रिजल्ट अचीव करने के लिए, इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए हमें सब क्वेरी की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। मैक्स फंक्शन और फैच फर्स्ट या रोनम जो भी हम इसमें से यूज़ करेंगे, हमें उसके लिए सब क्वेरी की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं अचीव। इसके लिए मैं आज एसक्यूएल डेवलपर यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो एसक्यूएल कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग जो एक प्री डिफाइंड स्कीमा होता है ऑरेकल में एचआर का, उसकी एम्प्लॉयज़ टेबल का यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, डिस्क्राइब किया हमने एम्प्लॉयज़ टेबल को। तो इसमें कई सारे कॉलम होते हैं, 11 कॉलम है यहाँ पे। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा सैलरी के रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज़ टेबल में। सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड हैं, बट हमें एक लिमिटेड रिजल्ट सेट चाहिए अपने क्वेरी आउटपुट को समझने के लिए। तो हम एक दूसरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल EMP एस सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ जैसी ही एक और टेबल बना दी, बट उसमें हमने कुछ ही रिकॉर्ड लिए। तो हमने एम्प्लॉय ID बिटवीन 101 एंड 110 ले लिया यहाँ पे, यानी कि 10 रिकॉर्ड हम यहाँ पे इस EMP टेबल में एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी टेबल रन कर देते हैं। तो टेबल EMP क्रिएटेड हो चुकी है। तो आप उसे डिस्क्राइब करके देख सकते हैं या सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ 10 रिकॉर्ड हैं और उनकी सैलरीज हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सैलरी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस लिमिटेड रिजल्ट पे हम लोग काम करेंगे जिससे हमें रिजल्ट क्लियर हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीना एंड लेक्स, दे आर गेटिंग 17,000, दैट इज द हाईएस्ट सैलरी इन दिस रिजल्ट सेट। एंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इज नैन्सी ग्रीनबर्ग। एंड द थर्ड यू वुड से, अगर आप 17,000 को एक कंसीडर करो तो 9,000 इज द थर्ड हाईएस्ट सैलरी इन दिस रिजल्ट सेट। तो EMP इज़ अ टेबल जहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉय और हाईएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, सो यू आर गोइंग टू यूज मैक्स फंक्शन इन दिस केस, select max salary from EMP and it will definitely return you 17,000, which is the highest salary in this result set. But if you want to find the second highest salary, तो उसमें क्या है, यानी इससे कम, 17,000 से कम हो, तो यहाँ हम एक सब क्वेरी का यूज़ करेंगे, select salary from EMP where salary is less than दिस रिजल्ट, दिस सब क्वेरी रिजल्ट। इस सब क्वेरी का रिजल्ट क्या आया था, 17,000, राइट। तो यहाँ पे 17,000 से कम जिसकी सैलरी होगी वो एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, राइट। बट हमें इसमें सबसे मैक्स देखनी है। इसमें सबसे मैक्स है 12,000, तो हमने कहा सिलेक्ट मैक्स। ओके, देन इन दिस केस इट विल रिटर्न 12,000। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैक्स से सैलरी निकाली, दैट इज 17,000,
and then I run a subquery. Select max salary from employee where salary is less than 17,000. Definitely it is a second highest salary. So that is one of the option to get nth highest salary. We are getting the second highest salary in this case. Okay. If you want to get third highest, add another subquery, select max salary from this result set. Definitely ये क्या करेगा? It will return 17,000 and it will return 12,008, and what is less than this? That is 9,000. Oh, so select यहाँ पे शायद सब क्वेरी हमने एक बार इसको चेक कर लेते हैं. I forgot here where clause where salary is less than this, right? So we are going to run this again. This is syntax is wrong somewhere. Oh, I forgot. I mistake the spelling of where. WHERE. Select max salary from EMP where salary is less than the subquery. We get the result. तो हमें यहाँ सबसे जो इनर क्वेरी है दैट इज रिटर्निंग 17,000 एंड यू आर फाइंडिंग द मैक्स सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विच इज लेस देन 17,000 and obviously that is 12,000. So you are getting the third highest salary in this subquery, right? But if you don't want to use it, there is a pseudo column called row num. What is row num? Like we have created a table called EMP here, first name comma last name comma salary from EMP. We have created here. यहाँ पे होता क्या है, हर रो को एक रो नंबर असाइन हो जाता है. आप यहाँ पे देखोगे रो नंबर अगर हम सिलेक्ट करें तो आप देखोगे यहाँ पे एक रो नंबर अलॉट हुआ है. ये एक सीक्वेंशियल नंबर होता है, जैसे जैसे रिकॉर्ड आप ऐड करते जाओगे ये नंबर अलॉट होता जाता है, राइट? अगर हम यहाँ पे करें कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय DSC सॉरी ऑर्डर बाय सैलरी, हमने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो, सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो ऑब्वियसली आप यहाँ रिकॉर्ड देख सकते हैं, लेकिन अगर आप रोनम देखें तो रोनम बदल चुका है. यहाँ पे रोनम उसी हिसाब से आएगा जैसे वो ऐड हुआ था. लाइक नीना कोचर पहले ऐड हुई है तो वो 1 यहाँ, क्योंकि हमने सैलरी से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है तो ये रोनम हमारा शफल हो गया. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस रो नम को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ये रिकॉर्ड हमारा आ रहा है. तो यहाँ आप क्या करोगे, इसको एज अ सबक्वेरी हमें यूज़ करना है. ओके, हमें क्या करना है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम दिस रिजल्ट सेट. ये रिजल्ट सेट किस क्वेरी ने रिटर्न किया, इस वाली क्वेरी ने. ओके, तो हमने क्या कहा, फर्स्ट नेम और सैलरी चाहिए, कहाँ से, हमें इस रिजल्ट सेट से चाहिए. हम लोग EMP टेबल से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस टेबल से, जिसे हम लोग इनलाइन व्यू बोलते हैं. जब भी हम फ्रॉम क्लॉज में क्वेरी करते हैं दैट इज कॉल्ड इनलाइन व्यू. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम और सैलरी हमारा आ जाएगा. एक बार इसको सही कर लेते हैं. फर्स्ट नेम इज कॉलम नेम. ओके, सो वी आर गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम दिस सब क्वेरी. वी कैन नॉट सेलेक्ट एम्प्लॉय ID है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय ID है नहीं हमारे पास. तो हमने एक टेबल नहीं, एक सब क्वेरी से रिजल्ट फैच किया है, दैट इज कॉल्ड इनलाइन व्यू. तो इनका रो नंबर जो है नया अलॉट हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी टेबल से इसको सिलेक्ट नहीं किया है, एक इनलाइन व्यू से सिलेक्ट किया है. इट कैन बी अ टेम्परेरी व्यू और टेम्परेरी टेबल, राइट? तो आप देखोगे जो सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट है और रो नंबर भी अकॉर्डिंगली सिक्वेंशियली सेट हो चुका है. ओके, तो अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग इसको भी एज अ सब क्वेरी लें. अगर इस रिजल्ट सेट को जो इस क्वेरी ने रिटर्न किया है इसको सब क्वेरी में लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी. यहाँ पे रो नम को हम लोग एक एलियास असाइन कर दे रहे हैं, R या आप जिस नाम से चाहें. तो यहाँ पे हमने कर दिया R कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी. ये एलियास क्यों असाइन किया है, अगर हम यहाँ पे रो नम लिख देंगे
तो वो रो नम हमारी आउटर क्वेरी का कंसीडर होगा, ना कि सब क्वेरी का। ओके, तो हमने इस एलियास को यहाँ आउटर क्वेरी में यूज़ कर लिया। फ्रॉम हमारी सब क्वेरी क्या है, ये पूरी क्वेरी, राइट। तो यहाँ पे हमारी इस सब क्वेरी ने रिटर्न किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी का डिसेंडिंग ऑर्डर में वो रिजल्ट सेट आया। उस रिजल्ट सेट से हमने रो नंबर, फर्स्ट नेम और सैलरी लिया, और फाइनली आउटर क्वेरी में उस रो नंबर के एलियास को और सैलरी को एक्सेस किया। आप यहाँ पे देखोगे, आप वेयर क्लॉज दे दो, या पहले हम इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देख सकते हो रिजल्ट सेट आ रहा है। मैंने कहा मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो वेयर आर इक्वल टू 3, राइट। आर इज अ रो नम हियर, so you are getting the third highest salary paid employee, that is Nancy, or you can say 2, or you can use in operator as well in 1, 2, 3. Okay, so row num is a pseudo column which return row number in aspect of the insertion। जब आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था उस एक्सपेक्ट में वो रो नंबर असाइन करता है। बट हमारे सिनेरियो में हमने रो नम इनलाइन व्यू पे अप्लाई किया है, यानी कि हमारी टेम्परेरी टेबल पे उस रो नम के एलियास के थ्रू हमने nth हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे निकाल लिया। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद वाला जो फंक्शन है, जो तरीका है, दैट इज डेंस रैंक। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट फंक्शन। आप क्या करते हो, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी आपने एम्प्लॉय से सिलेक्ट की। दैट इज आर रिजल्ट सेट जिस पे हम लोग अपना ऑपरेशन करने वाले हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे डेंस रैंक फंक्शन का यूज़ किया ओवर, हमें किस पे ये फंक्शन यूज़ करना है, सैलरी पे, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग। और इसको हमने एक एलियास दे दिया आर, या किसी भी नाम से आप देना चाहो। तो डेंस रैंक क्या करेगा, सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको रैंक दे देगा, 1, 2, 3 एंड 4। अगर दो सैलरी सिमिलर हैं तो उनको 1 दे देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, आप अगर देखो इसे, इस रिजल्ट को, तो जैसे हाईएस्ट सैलरी 17,000 है तो 1 आ रहा है, राइट, दोनों पे। फिर सेकंड हाईएस्ट सैलरी 2 है, 12,008 है तो उस पर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस क्वेरी को, इस रिजल्ट सेट को पूरे को एज अ सब क्वेरी यूज़ करें अगर हम, तो सिलेक्ट आर कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम दिस सब क्वेरी, राइट। हम लोगों को इस सब क्वेरी से ये रिजल्ट फैच करना है ना। तो ये सब क्वेरी का जो रिजल्ट है वो आउटर क्वेरी हमारी एक्सेस करेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ कुछ गड़बड़ है एलियास में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेंस रैंक में एलियास ही हमने आर, ओके, वी फाउंड द रिजल्ट। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास रैंक आ चुकी है आर, विच इज़ नॉट अ कॉलम, विच वी अचीव फ्रॉम द फंक्शन डेंस रैंक, राइट। इट्स अ इनलाइन व्यू, क्योंकि ये फ्रॉम क्लॉज में क्वेरी की गई है और इस क्वेरी का रिजल्ट हमारी आउटर क्वेरी ने फैच किया है। तो यहाँ पे आर is a value, R is a alias for the dense rank function which will return rank of employee in respect of salary। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं R equal to 1, that is the first highest salary, or you can say 2, okay, or you can use also in function where R in 1, 2, 3. So you are getting top paying employees, like there are 2 employees who are getting the same salary, so you can use distinct function as well if you want. Distinct syntax, it's not a function, distinct syntax or a clause. So you will get top 3 highest salary, or you can order ascending or descending accordingly, order by salary, RDSA, right? Okay, so you are getting top 3 salary from the employee with the help of dense rank function, which assign a rank to a column value given by your
order clause. Okay, that is the third way to find the nth highest salary. What is the next clause? That is the fetch first rows. That is also very easy, like first name comma last name comma salary from AMP order by salary DSC, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी फैच किया है, लेकिन ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें एम्प्लॉय के डिसेंडिंग ऑर्डर से वो एम्प्लॉय का रिजल्ट सेट आ जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी है। सो यू कैन राइट हियर, यू कैन रन अ क्लॉज फैच फर्स्ट 3 रोज ओनली। लेकिन ये क्लॉज आप 11G या 10G में यूज़ नहीं कर सकते, फैच वाला, ये आपको सिर्फ 12C में ही मिलेगा। तो आप फैच फर्स्ट 3 रोज और फर्स्ट 1 रो, फर्स्ट 2 रो, यू कैन राइट इट हियर। ओके, सो यू आर गेटिंग द टॉप मोस्ट सैलरी और द टॉप 2 सैलरीज। ओके गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप अपने मैक्स फंक्शन से सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट सैलरी सब क्वेरीज का यूज़ करके फैच कर सकते हो। आप फैच फर्स्ट 3 रोज और फर्स्ट 2 रोज कर सकते हो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर करके, या आप रोनम स्यूडो कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो। रोनम स्यूडो कॉलम क्या करता है, रोनम स्यूडो कॉलम जिस टेबल में आपने जो रिकॉर्ड ऐड किया है उसको एक सीक्वेंस नंबर असाइन करता है। जैसे जैसे रिकॉर्ड ऐड होता जाता है वो रोनम उसको असाइन होता जाता है। या आप डेंस रैंक फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग उस रिकॉर्ड को रैंक प्रोवाइड कर सकते हो 1 2 3, जैसे हमने किया था यहाँ पे सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके उसको रैंक प्रोवाइड किया था। गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और इंटरव्यूज़ क्वेरीज़ को आपके सामने आपको पढ़ाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।